नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्ट का टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, एक्सपोर्ट के केस में कैसे टैक्स इनवॉइस बनाना होगा टैली प्राइम से आज बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट के केस में टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आप F11 कर लेना, गेटवे ऑफ टैली पे आके देखो, ये है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे F11 करना है। F11 करने के बाद एंटर करके GST वाले ऑप्शन को यस करोगे। यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा F12 करके ओपन कर लेना उस ऑप्शन को, प्रोवाइड LUT या बॉन्ड डिटेल। क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो LUT के अंदर करेंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में आपको LUT फर्निश करनी होती है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये है LUT जो कि फर्निश की गई है, जिसका ARN नंबर ये है, यही LUT नंबर बनता है। इसमें GSTR 11 फाइल करना होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलती है। तो यही आपको LUT यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे LUT की डिटेल डालनी होती है। तो जब आप F11 करोगे, यस करोगे इसको, तो यहाँ पे देखो LUT की डिटेल को बोलेगा ये देखो, ये वाला लास्ट ऑप्शन, प्रोवाइड LUT या बॉन्ड डिटेल। ये ऑप्शन नहीं आए आपके पास तो इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है, प्रोवाइड LUT या बॉन्ड डिटेल्स। ठीक है, अब आपको इसको यस करना है। तो जो भी आपने LUT फाइल कर रखी होगी उसकी डिटेल भरेंगे। एक LUT एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। जैसे कि मेरे पास जो लास्ट वाला है वो 24-25 के लिए वैलिड है। तो 24-25 के लिए जो वैलिड है वो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 24 तक का है। और ये LUT नंबर है। LUT नंबर जो ARN नंबर होता है वही LUT नंबर होता है। ये देखिए, ये केस ID ही ARN नंबर है हमारी। तो जब भी आप LUT फाइल करेंगे आपको एक इस प्रकार से ARN नंबर मिलेगा। ये GST पोर्टल से भी देख के लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एंटर करके सेव कर देना है। सेल में आएंगे, सेल एंट्री में V प्रेस कर दिया। यहाँ से देख सकते हैं वाउचर टाइप मैंने क्रिएट कर रखा है सेल एक्सपोर्ट। तो आपको अगर वाउचर टाइप क्रिएट करना हो तो क्रिएट पे जाके वाउचर टाइप ले लेना, यहाँ लिख लेना सेल एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है इसलिए नहीं लेगा, S लगा दूंगा तो ले लेगा, और अंडर ग्रुप सेल रख लेना। ठीक है, फिर एंटर करके सेव कर लेना। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैं वाउचर एंट्री पे आता हूँ, सेल पे आ गया, सेल एक्सपोर्ट। अब जो एक्सपोर्ट सेल है, इसमें जो सेल एक्सपोर्ट है इसमें आपका जो इनवॉइस नंबर है, अगर आप किसी वर्ड फाइल पे, एक्सेल फाइल पे इनवॉइस नंबर बना रहे हो तो वो इनवॉइस नंबर आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा AB है, AB12 इनवॉइस नंबर है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा जो इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिक चले, ऑटोमेटिक सीरीज चले टैली के अंदर, तो आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है, यहाँ पे कर लेंगे, वो एक्सपोर्ट सेल था, मैं यहाँ कर रहा हूँ एक्सपोर्ट टैक्स इनवॉइस, ये लिख दिया नेम, ये सेल के अंडर में रख रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ, एंटर करके यहाँ ले लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक लेने के बाद री नंबर कर देंगे, सेट और अल्टर नंबरिंग डिटेल्स पे यस करेंगे, रीस्टार्ट नंबर 1 से होगा। प्रीफिक्स में बोल रहा है, प्रीफिक्स में क्या डालना है आपको, जैसे कि 1 अप्रैल 24 से मेरा ये नंबर चलेगा। अब प्रीफिक्स में बोल रहा है कि प्रीफिक्स में क्या रखना है, तो प्रीफिक्स मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ लिख लिया एक्सपो स्लैश 1 अप्रैल 24 और स्लैश करके फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर दिया, एंटर करके सेव किया। ये मैंने वाउचर टाइप की डिटेल दे दी कि मेरा वाउचर टाइप ये है। और अब मैं सेल एंट्री में जाऊंगा, V प्रेस करके वाउचर एंट्री में जाके F8 करूंगा तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट टैक्स इनवॉइस, ये सिलेक्ट किया, ये देखो नंबर ऑटोमेटिक आया मेरा एक्सपो 1 24-25। अब पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे XYZ लिमिटेड है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आपका बाई शिप जा रहा है, बाई रोड जा रहा है या बाई एयर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गाड़ी नंबर की डिटेल डलेगी।
अगर पोर्ट तक आप गाड़ी के थ्रू माल भेज रहे हो, बाकी बाकी उसके बाद कस्टम पे जाने के बाद वो शिप के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे आप व्हीकल नंबर की डिटेल्स को भर सकते हो, ठीक है। या किसी कैरियर एजेंट के थ्रू जा रहा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ भर सकते हो। डेस्टिनेशन में भी डिटेल भर सकते हो कि कहाँ पे जा रहा है, कौन से जगह पे जा रहा है। एंटर कर दिया। फिर उसके बाद ये आ गया एड्रेस, ठीक है, XYZ लिमिटेड की, जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ जा रहा है ये, ठीक है। अभी नेम ऑफ आइटम में बोल रहा है कि आइटम का नेम क्या है। जैसे इंडियन फ्रेश पोटैटो, ये ले लिया, ये कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। ये 100 क्वांटिटी है और जिसका प्राइस जो है वो, इसका प्राइस यहाँ पे 10 रुपये है। प्राइसिंग में क्या होता है, अब बाहर की कंट्री में जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट आपके पास USD डॉलर में आ रही है, तो जितनी पेमेंट आ रही है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल के आपको यहाँ पे उसकी रेट भरनी पड़ती है। और यहाँ पे आप डॉलर में नहीं लिखोगे, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के अंदर आपको वैल्यू डालनी है, क्योंकि जो टैक्स इन्वॉइस होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा, डॉलर में नहीं होगा। जो आप एक्सपोर्ट इन्वॉइस बनाओगे वो डॉलर में रहेगा। देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। क्या क्या बनता है, एक्सपोर्ट इन्वॉइस बनता है, वो फॉरेन करेंसी में रहेगा। पैकिंग लिस्ट बनता है, LR की कॉपी होती है, GR की कॉपी होती है, परचेज ऑर्डर की कॉपी होती है, फिर कस्टम के पेपर बनते हैं। साउथ एशिया फॉरेन ट्रेड के अंदर आप डील कर रहे हो तो साफ्टा बनेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स बनती है एक्सपोर्ट करते वक्त। और एक टैक्स इन्वॉइस बनेगा, एक्सपोर्ट टैक्स इन्वॉइस, जो हम बना रहे हैं। इसके बेस पे ही हमारा जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी या टैक्स भरना होगा, इसी के बेस पे सारा होगा, ठीक है। 100 पीस ले लिया, 10 रुपीज़ प्राइस है। हम क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, जैसे 1000 पीस है या 10,000 पीस है, 10 रुपीज़ प्राइस है, तो 1 लाख रुपए का माल हो गया, ठीक है। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के नाम से लेजर बना रखा है, दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के नाम से लेजर बनाएंगे, सेल के अंडर रखेंगे, बाकी और कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं कर रखा है। नहीं यहाँ पे मैंने HSN कोड डाला है, ना GST रेट सेट किया है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट करते वक्त कोई भी टैक्स आप नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, नहीं पार्टी से टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ले लिया, यहाँ पे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमने टैक्स की एप्लीकेबिलिटी कहाँ सेट कर रखा है, आइटम में सेट कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ देखो, ये HSN कोड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, ये डाल दिया। यहाँ पर रेट 0% है, 0% इसलिए क्योंकि 0 रेट सप्लाई होती है। एक्सपोर्ट जो होती है वो 0 रेट सप्लाई होती है, इसके अंदर कोई भी टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं होता है, कोई भी आपको टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना जब आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। जब विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो उस केस में टैक्स की एप्लीकेबिलिटी भी होगी, टैक्स भी इसमें कैलकुलेट होगा, टैक्स इनवॉइस में टैक्स शो करेंगे, फिर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएंगे, काउंटर पार्टी से टैक्स कलेक्ट भी करेंगे। हालांकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, ना गवर्नमेंट को पे होते हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखो, जब आप माल खरीद रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप इस एक्सपोर्ट को करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो टैक्सेबल आप खरीद रहोगे, परचेज करोगे। जैसे शिपिंग फ़ी पे करते होगे तो उस पर आप GST पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका ITC मिल रहा है आपको। जो आपने पोटैटो खरीदा होगा, या पैकिंग गुड्स खरीदा होगा, या और भी कोई गुड्स खरीदा होगा, उस पर GST पे किया होगा तो ITC आ गया होगा आपको। तो वो ITC तो आपको मिल रहा है पोर्टल पे, लेकिन सेल करते वक्त आप 0 टैक्स भर रहे हो, तो ITC पोर्टल पे इकट्ठा होता चला जाएगा, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसका 2 ईयर की टाइम लिमिट है। उस रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको किसी CA को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पर्सन उस रिफंड को क्लेम नहीं कर सकता। प्रोफेशनल वर्क होता है, CA आपके रिफंड को एग्जामिनेशन करता है, फिर उसकी वर्किंग करके फाइल करता है। आप अगर चाहे तो आप अगर चाहो तो ITC का रिफंड लेने के लिए हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमने कोई भी टैक्स नहीं लगाया। अभी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सीधा यहाँ से और एंटर करेंगे, प्रोवाइड GST या ईवेबल डिटेल, इसको यस कर दिया। यहाँ पे देखिए शिपिंग बिल नंबर या पोर्ट कोड, ये कब मिलता है, जब शिपिंग बिल पेपर आ जाएंगे आपको, और ये जब कस्टम पे क्लियर होता है तब मिलता है। इसलिए अभी आपको खाली छोड़ना है, जब शिपिंग बिल की डिटेल आ जाएगी तब आपको डाल देना है। हालांकि अगर पोर्ट कोड की डिटेल है आपके पास तो आप दे सकते हो। जैसे ये दिल्ली पोर्ट से जा रहा है तो मैंने यहाँ पे IN
DEL डेली 4 ये ले लिया, इस पोर्ट से माल जा रहा है। बाकी अगर ई-वे बिल बनाया आपने तो ई-वे बिल की डिटेल को दे सकते। एक्सपोर्ट के केस में ई-वे बिल बनता है, बनाना होगा, और ई इनवॉइस भी बनता है, बनाना होगा। तो अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आप ई इनवॉइस बना सकते हो। अभी सेव किया, न्यू रेफरेंस आ गया, इसकी डेट डाल देंगे। जैसे ये 31 मार्च में बन रहा है तो 31 मार्च की डेट डाल दी, सेव कर दिया। टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए बोल रहा है, नहीं ई-वे बिल जनरेट नहीं कर रहा मैं। अब पेज अप करेंगे, पेज अप करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको इस इनवॉइस का। ऑल्ट पी करेंगे, करंट पे जाएंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये टैक्स इनवॉइस सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट सप्लाइड टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन अंडर बॉन्ड और LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। देखो, जब भी आपका एक्सपोर्ट का टैक्स इनवॉइस होगा तो ये लाइन लिखी होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की SEZ यूनिट को या SEZ डेवलपर को, या मैं सप्लाई कर रहा हूँ बॉन्ड के अंदर या LUT के अंदर विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है, तो जब आप SEZ यूनिट में करते हो, SEZ पास सप्लाई करते हो, तो वो भी आपकी जीरो रेट सप्लाई होती है और वो भी आपकी एक्सपोर्ट कंसिडर की जाती है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर रहे हो तो भी एक्सपोर्ट है, SEZ में कर रहे हो तो भी एक्सपोर्ट है, क्योंकि दोनों ही ट्रांजेक्शन जीरो रेटेड सप्लाई में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो तो आप LUT और बॉन्ड के अंदर कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं LUT के अंदर किया मैंने तो LUT का नंबर आ गया, उसकी डेट आ गई, ये देख सकते हैं, ये आइटम की डिटेल्स आ गई। इस पर कोई भी टैक्स मेरा नहीं लगेगा। एचेशन कोड जीरो रेटेड आ गया। जीरो रेटेड का मतलब हो गया कि टैक्स इस पर नहीं लगेगा, जीरो टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्सपोर्ट के केस में टैक्स इनवॉइस बनाना है टैली प्राइम से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।